हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आज से मैं अपनी न्यू सीरीज चालू कर रही हूँ नेम्ड एज पायल टॉक्स एंड आज का पहला वीडियो है। वीडियो के मेन टॉपिक पे बात करने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस सीरीज टू यू कि मैं इस सीरीज में क्या क्या करने जा रही हूँ। पहले तो ये बहुत ही एक फ्रेश एंड न्यू सीरीज है। बेसिकली इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन एंड मेकअप ट्रेंड्स एंड यूट्यूब जर्नी। कैसे कोलैब्स मिलते हैं, कैसे आपको ब्रांड्स को अप्रोच करना चाहिए और भी यूट्यूब से रिलेटेड बातें। सो मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी सीरीज पसंद आएगी। इंसाइटफुल, इंफॉर्मेटिव एंड फन रहेगी आपके देखने के लिए। ऑल्सो इस पूरी सीरीज की जितने भी मैं वीडियोस डालूंगी, सारे के सारे वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे नेम्ड एज पायल टॉक्स। आज के वीडियो से शुरू करते हैं। जैसा आपको टाइटल देख के पता चल गया है, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है लेजर हेयर रिमूवल। नाउ इससे पहले मैं लेजर हेयर रिमूवल को स्टार्ट करूं, मैं अपना पर्सनली आपको बता देना चाहती हूं। मैं फरवरी 2021 से, यानी इसी साल फरवरी में मैंने लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था एंड अब तक मैं 6 सेटिंग्स या 6 सेशंस ले चुकी हूं। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 है लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट को लेके। पार्ट 1 में आप देखोगे कि कैसे लेजर होता है, प्रोसीजर क्या है, कॉस्ट क्या है, कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं एंड सम मिथ्स एंड डूज एंड डोंट्स। मैंने साइड में और डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स एंड टाइम भी इंक्लूड किया है, सो इफ यू वांट टू स्किप टू सम पार्ट यू कैन। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, या मैं कहूं कि इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो पार्ट 2 होगी लेजर हेयर रिमूवल के। एंड पार्ट 2 में मैं आपके साथ डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। सो टू स्टार्ट ऑफ, जैसा कि आपको पता है कि हेयर रिमूवल की काफी सारी टेक्निक्स हैं मार्केट में अवेलेबल। जैसे थ्रेडिंग होता है, वैक्सिंग होता है, एपिलेटिंग एंड उसी में से एक लेजर भी होता है। सो बेसिकली ये एक पेनलेस तरीका है हेयर को रिमूव करने के लिए। इस मेथड में फोकस लेजर बीम्स का यूज होता है जो कि आपके स्किन के अंदर थ्रू अ गन पहुंचाई जाती हैं, जिससे कि आपका बाल जो है वो ग्रो करना स्टॉप हो जाता है। नाउ दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको लेजर कहाँ से कराना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही, यानी कि स्किन डॉक्टर से ही अपना लेजर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, रादर देन गोइंग इन विथ ब्यूटिशियंस एंड सलून ट्रीटमेंट। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से क्यों ले रही थी, आई ऑलरेडी हैव थायराइड एंड पीसीओडी एंड मेरी डॉक्टर ने मुझे एक ब्लड टेस्ट लेने के लिए भी सजेस्ट किया, विच आई हैव टेकन ऑलरेडी। एक डॉक्टर को पता होता है आपके बॉडी के इश्यूज क्या हैं, उस हिसाब से ही वो आपको अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट दे पाते हैं। प्रोसीजर की अगर बात करें, एक लेजर मशीन होती है, इससे अटैच्ड एक लेजर गन होती है जो कि बीम, फोकस बीम निकालती है लेजर गन के थ्रू, और वो गन आपके स्किन पे ऐसे ऐसे चलाई जाती है। प्रोसीजर बड़ा सिंपल होता है। लाइक जो डर्मैट है वो आपकी स्किन को पहले पूरा शेव कर देते हैं, और शेविंग के बाद आपको भी पता होगा, अगर आप स्किन अपनी फील करते हो तो हल्के से जरा जरा से बाल रहते हैं, वो उतने रहने ही चाहिए। फिर एक कूलिंग सी जेली लगाते हैं, जेल लगा लेते हैं, फिर जो है आपका गन ऐसे ऐसे चलाई जाएगी एंड आपका लेजर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। कमिंग ऑन टू कि कितना टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस बॉडी पार्ट पे ले रहे हैं। अगर आप फेस पर ले रहे हो तो 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। एंड फुल प्रोसीजर मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी, एक व्लॉग टाइप की, पूरा पूरा डॉक्टर ने कैसे किया मुझ पे एंड एवरीथिंग। कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक कि कितना खर्चा आता है एंड कितने सेटिंग्स, कितने सेशंस आपको लग सकते हैं। जब मैंने अपने स्किन डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझको कहा कि मुझको एटलीस्ट 7 सेशंस लगेंगे एंड अब तक मेरे 6 हो चुके हैं, बट 6th पे ही उन्होंने कहा दिस वुड बी द फाइनल सिटिंग। तो ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। एंड कमिंग ऑन टू द कॉस्ट, तो मेरी जो कॉस्ट लगी है हर एक सिटिंग की, विच इज लाइक 4000 रुपीज पर सिटिंग। अब तक मेरे 24,000 चले गए बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन 6 सेशंस ऑफ इट। नाउ आई लिव इन मुंबई, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने और भी जगहों पे पता किया था। अब आप जरूर से ये सोच रहे होंगे कि मैंने कहाँ से लेजर कराया जो मुझे इतना इकोनॉमिकल पड़ा। इसके लिए आपको सेकेंड वीडियो का वेट करना है। मैं बाकायदा आपको एड्रेस दूंगी, डॉक्टर का नाम बताऊंगी एंड एवरीथिंग, सो यू कैन कंसल्ट देम अगर आप मुंबई में ही रहते हो। एंड एक और चीज जो कि कॉस्ट में बहुत ही मायने रखती है कि आप किस बॉडी पार्ट का लेजर ले रहे हो। अंडर आर्म्स की हो सकता है कॉस्ट थोड़ी कम हो बिकॉज एरिया बहुत छोटा होता है। लेग्स एंड हैंड्स का कॉस्ट ज्यादा हो बिकॉज एरिया बड़ा है।
स्टार्टिंग विद द मिथ। सो मैं मिथ बताने से पहले मैं अपनी एक फनी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक मेरी जब फर्स्ट सिटिंग थी तो मैं भी बहुत ज्यादा फ्रीक आउट कर गई थी लेजर की, क्या होगा, कितना दर्द होगा एंड ऑल। तो मैंने अपने डॉक्टर को स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझको जरा सा पैच टेस्ट कहीं करके दो। सो शी डिड अ पैच टेस्ट ऑन माई हैंड। एंड अब आते हैं मिथ पे। तो पहला मिथ तो ये है कि लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पेन होगा। सो पेन इतना नहीं है वाइल डूइंग द लेजर। इतना ही है कि छोटी सी चींटी ने काटा हो या आपको हल्का सा सुई चुभी हो, बस इतना सा ही पेन होता है। एंड पेन का ऐसा है ना कि थ्रू आउट द टाइम जितनी देर लेजर आपके आपको डॉक्टर दे रहे हैं, हर बार 2-2 5-5 मिनट में वो आपसे पूछेंगे कि कंफर्टेबल हो आपको कैसा लग रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है। एंड एक और चीज की लेजर मशीन की रेडिएशंस कितनी रखी गई हैं उस पे भी पेन बहुत डिपेंड करता है। सो ये पूरा रेडिएशन है, अब देख सकते हो कि शुरुआत कैसे हो रही है और एंड कैसे हो रहा है। सो वो रेडिएशन जो है वो बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से, एंड जैसे जैसे आपका सिटिंग बढ़ता जाएगा। हेयर रिमूवल हैज ऑलवेज बीन अ नाइटमेयर फॉर मी। एंड अगर मुझे दर्द नहीं हुआ देन डेफिनेटली किसी को भी दर्द नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। सेकंड मिथ, या मैं यूं कहूँ कि लोगों को बहुत डर लगता है कि क्या लेजर से कैंसर होता है। सो आई वुड से नो। स्किन पे जो लेजर यूज होता है उससे कोई भी कैंसर की प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, बहुत ही फोकस्ड बीम दी जाती है। आई एम शोइंग यू अ डायग्राम कि कितनी फोकस्ड बीम होती है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके बालों पर ही जाती है, बहुत डीपली नहीं स्किन में पेनिट्रेट होती है ये जो लेजर बीम होती है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ या एक गलत फहमी जो मैं बोलूं, कि लोगों को लगता है कि लेजर हेयर रिमूवल अब हमने ले लिया तो अब हमारा बस काम छूट गया और अब तो बाल कभी नहीं आएंगे जिंदगी में। सो नो, इट विल नॉट स्टॉप। क्योंकि बेसिकली जो लेजर हेयर रिमूवल का जो एक मतलब होता है वो ये कि ये आपके बालों को रिड्यूस करता है, उसकी ग्रोथ को स्लो करता है। आपके बाल फिर जब आएंगे वो इतने ज्यादा बॉदरिंग नहीं होंगे, ग्रोथ स्टॉप नहीं होगी, बाल तो आएगा ही आएगा बट वो कम हो जाएगा या वो पतला हो जाएगा, इतना खराब नहीं लगेगा। सो ये है बेसिकली लेजर से रिलेटेड मिथ। नाउ टॉकिंग अबाउट कि लेजर करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। कि पहली चीज तो ये है कि आपको ना 10 से 15 दिन पहले से ही थ्रेडिंग, वैक्सिंग सब बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा हेयर होना चाहिए आपके सरफेस पे, जिससे कि क्या होगा ना, लेजर अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा। लेजर बीम कभी भी पोर के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगी, बाल के थ्रू ही एब्जॉर्ब होगी एंड वो नीचे जाएगी, लाइक आई एम शोइंग यू इन दिस डायग्राम। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि आपको बहुत ही अच्छे से अपने स्किन पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा स्किन केयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेजर स्टार्ट करने से पहले भी एंड लेजर के दौरान भी। लाइक आपने लेजर कराया, आप तुरंत धूप में निकल गए तो आपकी स्किन ऑब्वियसली बर्न कर जाएगी। इवन अगर आपको खाना पकाना रहता है तो गैस के नजदीक भी जाने से पहले आपको सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। लेजर कराने के बाद क्या होता है ना, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। सो ऑलवेज यूज अ सनस्क्रीन आफ्टर योर लेजर सेशंस। बाकी अपना फुल प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से कराया, ऑल द एड्रेस रिलेटेड टू माय डॉक्टर, ऑल द डिटेल्स, मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एंड ऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ माई वीडियोज। आई होप आपको देखने में मजा आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा कि आप और क्या इस सीरीज में देखना चाहते हो, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है एंड ऑल that. So yeah, I'll be seeing you in the next video related to the laser. Bye guys.